हेलो स्टूडेंट, हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में समझेंगे। यानी अवतल दर्पण का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का अपने जीवन में, डेली के जीवन में कहाँ यूज करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, एक पहला उपयोग है इसका कि हम दाढ़ी बनाने में, कहाँ, दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। एक उपयोग क्या है, दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में जैसे सैलून में कहाँ होता है, हजामती में, सैलून में होता है हजामती में। दाढ़ी बनाने के लिए, आइए इसको समझते हैं कि कैसे दाढ़ी बनाने में अवतल को ही क्यों उपयोग किया जाता है, उत्तल का क्यों नहीं उपयोग किया जाता। देखिए, दाढ़ी बनाने में बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे उसमें आपको दिखेगा नहीं, जैसे हम लोग सैलून में जाते हैं तो दिखता नहीं है कि अवतल दर्पण है, लगता है कि समतल दर्पण है। जो सैलून में जाते हैं तो घरवा वाला जो देखते हैं वो नहीं, वो तो समतले रहता है। अवतल दर्पण का नियम यह ही है कि धासा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धासा, अवतल दर्पण। लेकिन जो सैलून में जाइएगा तो लगेगा पूरा सपाट है, क्या है, सपाट है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को इसके करीब रख दिया है जाता है, दर्पण के साथ सटा के, जैसे दर्पण का साफ सटा के, जैसे देखिए ई होगा, ये दर्पण को साफ सटा के, ये पी हो जाएगा, ये आपका हो गया सी, और बीच में इसका एफ। तो एफ और पी के बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं, एफ और पी के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक क्या बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, और बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। यही नहीं स्थिति होता है। यहाँ से जो ई का होता है, इसका जो किरण निकलेगा यहाँ से ई टकरा कर समानांतर जाएगा, आई जाएगा तो फोकस हो जाएगा, और एक किरण केंद्र यहाँ से ऐसे सामने निकलेगा, आई जाकर जब उसी पर लौटेगा तो एक केंद्र से होकर लौटाता हुआ दिखाया जाता है। आई जहाँ जाके गुजरता है, कटता हुआ मालूम पड़ता है। जैसे एक किरण जाएगा और इसी तरह एक किरण जाएगा, तो जहाँ कटेगा वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यही होता है। देखिए, अवतल का ही उपयोग क्यों करते हैं, उत्तल का क्यों नहीं करते। उत्तल में वस्तु एनी टाइम छोटा बनता है, बिंब से क्या बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जब हम जाएंगे वहाँ पे तो हमारा दढ़िया जाए जैसे लग रहा है कि बड़ा है, जाके समतल दर्पण में देख के गए कि हमारे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, जितना वस्तु उतना के वस्तु, तो उतना लगा कि दाढ़ी बढ़ल है, जितना है हमारा दाढ़ी उतना स्पष्ट दिखाएगा। लेकिन वहाँ पर जाए उत्तल दर्पण रखा रहेगा तो वहाँ दिखाएगा छोटा छोटा, बस लौट के लोग चल आएगा, बस हो गया पूरा बिजनेस हजाम के चौपट। तो इसलिए हजाम वाला बहुत चालाक होता है, वो क्या करेगा, किसका उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में जत चीज वस्तु उससे बड़का प्रतिबिंब, यानी हते हते अगर दाढ़ी बढ़ल है तो दिखाएगा, कहते हते हते अरे बहुत बड़का दाढ़ी बढ़ गया, रुको बनवा ले रहा है। जिसको नाम मन करेगा बनवाने का वो भी घूमने गया है, दाढ़ी लग रहा है बढ़ गया है जी, केसवा बड़का बढ़ गया है, रुकिए कटवा ले रहे हैं। तो इस कारण इसका हजामती में हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा दिखेगा भी, उल्टा दिखेगा तो थोड़े को अच्छा लगेगा। तो इस कारण इसका तो बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला, छोटा वाला रख दीजिएगा तो वो गोल रखेगा, क्या होगा, गोल। और जब न हम लोग जाते हैं जैसे शीशा, मान के चलिए बोर्ड में रखा है शीशा, तो बड़ा वक्रता रहेगा तब हम यहाँ खड़ा होंगे तो इसका फोकस के अंदर में आ जाएंगे, फोकस हमारा पीछे रह जाएगा, फोकस मेरा पीछे रह जाएगा और दर्पण मेरा आगे रहेगा। और ना तो छोट रखेंगे तो फोकसवा का पता चला कि फोकसवा हमारा आगे ही हो गया, तो हमारा वस्तु बन जाएगा इधर उल्टा, प्रतिबिंब का बन जाएगा उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब कभी छोट बनेगा कभी बड़का बनेगा, तो पता नहीं चलेगा। इसलिए बड़ी वक्रता वाला केंद्र रखा जाता है। बात समझे, बड़ी वक्रता मतलब क्या होगा, पुल से बड़ी दूरी पर, यानी केंद्र बड़का गोला वाला के काट के रखा जाता है, बड़का गोलीय दर्पण का। ये बात समझे। तो ये हो गया हजामती में एक उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं, हजामती में उपयोग करते हैं। दूसरा है टॉर्च में। कहाँ पे, टॉर्च पे, चाहे किसी गाड़ी के वाहन के हेडलाइट में करते हैं। कहाँ पे, टॉर्च में। टॉर्च
या हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, जो गड़िया के आगे नहीं होता है, जैसे मोटरसाइकिल के आगे वाला जो लाइट होता है उसी को हेडलाइट कहते हैं। बोलेरो के आगे वाला जो बॉल होता है जिससे रात को हम देख कर चलते हैं तो हेडलाइट, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसमें इसलिए प्रयोग किया जाता है जैसे अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, यानी बाहरी कलई हुआ रहता है। तो ये हुआ अवतल दर्पण। गाड़ी का बवल कितना होता है, बहुत छोट होता है। गाड़ी के जो बवल का जो अंदर वाला होता है वो कितना, ज़्यादा बड़ा थोड़ा होता है, छोट होता है, यानी छोटी वक्रता त्रिज्या वाला रहता है। कितना रहता है, छोटी वक्रता त्रिज्या वाला रहता है दर्पण। जैसे समझिए इस तरह का अवतल दर्पण है, इस तरह का अवतल दर्पण उसमें लगा दिया। इसमें जो बवल होता है ना उसके, जैसे ये अवतल दर्पण हुआ तो इसका फोकस होगा, ये पी हो जाएगा और सी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं बीच में इसका फोकस होगा, पी के बीच में फोकस होगा। तो छोटी वक्रता केंद्र वाला, वक्रता दूरी वाला, वक्रता त्रिज्या वाला का उपयोग करते हैं। वहीं हम क्या करते थे, हजामती में बड़ा वाला का रखते थे, तो छोटा रखिएगा तो छोटा गोला बन जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, बवल को, कहाँ को, बवल को, ये क्या है समझिए, बवल है, बवल को फोकस पर लगा दिया जाता है, फोकस पर केंद्रित कर दिया जाता है। अब जैसे बवल को फोकस पर केंद्रित कीजिएगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी। अब प्रकाश की किरण निकलेगी तो ये अलग कैसे देखिएगा, बवल को जैसे देखिए कैसे गोल होता है, कैसा होता है, गोल। बॉल का आकृति गोल होता है, इस तरह, हाथ को समझिए मेरा, कैसे, हाथ के समझिए, इस तरह का गोल होता है ना। तो इस तरह का गोल होगा, आगे पूके दिखता है, तो इस तरह का गोल हो जाएगा तो कटोरा की तरह होता है। तो ये कटोरा, तो इसका जो प्रकाश की किरणें निकलेगा तो ये निकलने के बाद यहाँ से बॉल से दर्पण पर कहाँ होगा, टक्कर करेगा, दर्पण पर टकराएगा। चारों तरफ हम पूरा बना नहीं रहे हैं, चारों तरफ टक्कर करेगा। तो बताए हैं थे कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे, अवतल दर्पण में यही नहीं बताए थे, देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में ये हो गया आपका एफ, इधर मान लीजिए सी, हम लिख देते हैं लेकिन सी से खींचा गया रहता है, एफ इसके मध्य के बिंदु है। तो जब कोई प्रकाश के किरण एफ से होकर गुजरता है, यानी फोकस से होकर गुजरे, तो ये परावर्तन के बाद समानांतर जाता है। कहाँ जाता है, यही ना नियम है, जितना प्रकाश के हम किरण गुजारेंगे परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, समानांतर जाएगा। उसी तरह इधर से, यानी एफ से कोई निकल रहा है तो परावर्तन के बाद समानांतर जाएगा, आ जाएगा, छोटा किरण बना दे रहा है, समानांतर जाएगा, एफ से जाएगा तो समानांतर जाएगा, ये इधर होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ हो रहा है, एफ पर बॉल रख दिए और यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से जैसे टकराएगी तो ई जाएगी समानांतर। कैसे जाएगी, समानांतर, इधर इस तरह की किरणें, प्रकाश की किरणें समानांतर जाएगी। तो ई समझिए क्या है, बॉल। ये क्या हो गया, कटोरवा, अवतल दर्पण, बॉलवा फोकस पर रख दिए और प्रकाश की किरण समानांतर जाएगी, तो इसलिए दूर तक प्रकाश दिखाई देगा। बात समझे। तो हम लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है, जिस कारण अवतल दर्पण का टॉर्च में आ जाती है। टॉर्च भी इसी तरह होता है, टॉर्च का होता है, ये हो गया, इसका कटोरवा रहता है, यहाँ पे एक शीशा लगा दिया जाता है गर्दा वर्दा से बचने के लिए। इसमें क्या होता है, इसी तरह नहीं होता है टॉर्च का, गाड़ी में भी इसी तरह होता है। इधर स्विच लगा देते हैं, इस पर क्या कर देते हैं, स्विच, टॉर्च इसी तरह बात देते हैं, इसी तरह ज़्यादा दूरी जाएगा, जिस कारण इसका टॉर्च का और गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा स्थिति है डॉक्टर।
डॉक्टर जैसे कान, आँख, नाक, गला, या तो ई वाला डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए, देखने के लिए, जैसे कान है इस अंदर छेद में दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, तो इस प्रकार के वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उसी तरह आँख के, नाक, गला वाला के लिए इसका प्रयोग करता है अंदर। इसमें क्या होगा, जैसे दर्पण रखेंगे, प्रकाश की किरण दर्पण से आएगी और दर्पण से जैसे आती है तो सेम इसी का, ये जो बनाया है ना, इसी का उल्टा हुआ, इसी का क्या हुआ, उल्टा हुआ। देखिए जब प्रकाश की किरणें आती है समानांतर, अच्छा कहीं से आएगी, बाहर से क्या आ रही है, इसको मिटा दिए, ये तो समझा दिए। तो दर्पण कोई लगा लिया, डॉक्टर वाला, देखिएगा दांत वाला डॉक्टर वाला रख ले रहता है, ये सब कहाँ, कोई जहाँ दांत दिखाने गया होगा तो ऐसा देखिएगा रख ले रहता है। अच्छा कोई आँख हो चाहे कान उन देखता है, देखिएगा माथुआ पर बांध लेगा, इस तरह देखेगा, दर्पण में रहेगा, प्रकाश उस पर आएगा और उसके आने के बाद समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद क्या होगा, फोकस पर जाता है। अवतल दर्पण का यही नियम है, आती प्रकाश की किरण ये फोकस पर जाके एक बिंदु पर कटेगा, तो प्रकाश बहुत सारा आया और बांधले रहेगा माथुआ पर, आया एक जगह जाकर फोकस पर पड़ेगा, तो एक जगह पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, तो एक जगह जैसे पड़ेगा तो अच्छा प्रकाश दिखेगा, यानी स्पष्ट दिखेगा। तो कान, नाक, गला, जैसे गला अंदर दिख नहीं रहा था, एक जगह जाएगा तो स्पष्ट सुस्पष्ट दिखेगा, यानी प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाएगा, जिस कारण डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक सौर भट्टी में प्रयोग होता है, कहाँ भी होता है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग। चौथा, सौर भट्टी मतलब सौर ऊर्जा, सूरज वाला। यही स्थिति के कारण सूर्य के आती प्रकाश किरण अनंत से आती है, अनंत से आती किरणें फोकस पर जाकर आएगी, कहाँ आएगी, फोकस पर आएगी, जिस कारण अधिक से अधिक ऊष्मा मिलेगा, अधिक से अधिक ऊष्मा ऊर्जा हमको प्राप्त होगा। तो इसके कारण सौर भट्टी में भी और बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बहुत बड़ा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए उत्तल दर्पण का उपयोग जानते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण यही नहीं होता है, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के ई आपका पी हो गया, अब पीछे एफ होगा और इधर सी हो गया। तो उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। और भी बना के बताए हैं, जैसे यहाँ वस्तु को रखें इसका प्रतिबिंब सी, पी और एफ के बीच में बनता है, छोटा बनता है। उत्तल दर्पण एक बड़े एरिया को कवर करता है। क्या करता है, एक बड़े एरिया को कवर करता है। देखिए कैसे, जब यहाँ से हम यहाँ खड़ा होकर अगर देख रहे हैं, यहाँ अगर हम जैसे खड़ा हैं, यहाँ पे हम खड़ा हैं, जैसे हमारा समझिए आँख है, कैसे आँख बनाइए, इस तरह समझिए ये हमारा आँख है। तो प्रकाश के किरण एक बड़े एरिया को कवर ही करता है। जैसे यहाँ से ये प्रकाश आएगा, यहाँ से ये प्रकाश आ रही है, तो ये परावर्तित होकर इधर लौट जाता है। क्या हो जाता है, इधर लौट जाएगा। प्रकाश आया तो परावर्तित होकर इधर आएगा, उधर नहीं जाएगा, परावर्तित होकर कहाँ आएगा, इधर से जब प्रकाश आएगा तो इधर, इतना बड़ा एरिया को कवर करेगा, इतना बड़ा एरिया को कवर करेगा, यानी इधर से प्रकाश आ रहा है तो इधर फोकस के आते हुए प्रतीत होगा। कहाँ से, फोकस से आते हुए प्रतीत होगा। तो जिस कारण उत्तल दर्पण का हम लोग यूज बड़े एरिया को कवर करने के लिए, जैसे गाड़ी होता है, कहाँ यूज करते हैं इसका, गाड़ी में करते हैं, साइड मिरर के रूप में। कहाँ, साइड मिरर,
जो हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं तो पीछे वाला जो देखने के लिए बगल में 2 गो रखते हैं, लोग को बहुत गोरा समझता है कभी शो के लिए रखे हैं। कितना बकलोलबा होता है, क्या करता है उसको खोल के हटा देगा। पीछे के गाड़ी आने के लिए, पीछे के गाड़ी देखने के लिए, यानी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कैसे साइड लेना है, कौन दाएँ बाएँ, कौन लहरिया कटना तो मार रहा है, मत समझे, इसके लिए रखा जाता है। तो अगर छोटा ई वाला लगा दीजिएगा अवतल दर्पण, तो ये बहुत कम एरिया को कवर करता है, बहुत कम एरिया को कवर करता है, देखिए संकुचित एरिया को, लेकिन ये बड़े क्षेत्र को कवर करता है। किसको करता है? बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिस कारण इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। और साइड मिरर में करते हैं तो बड़ा एरिया को पीछे के दिखाएगा और उसके बाद छोटा छोटा दिखाता है, तो अधिकांश पिक्चर आएगा, अधिकांश पिक्चर बन जाएगा, अधिकांश पिक्चर को हम लोग देख पाएंगे। तो इस कारण यहाँ से यहाँ तक ये एक बड़े एरिया को कवर करता है। आँख हमारा यहाँ रहेगा, ये पूरा क्षेत्र का इतना को क्या करेगा? देख लेगा। तो इसका यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसके अलावा एटीएम में भी हमको प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? एटीएम मशीन कभी गए हैं? सब लोग गया, इस समय कौन नहीं गया होगा? आप लोग को बुकों में एक तो यहीं दिया है, लेकिन एटीएम मशीन में जाइएगा तो मशीनवा पर एक देखिएगा रहता है उत्तल दर्पण। क्या रहता है? उत्तल, उसमें जिसमें फटुआ दिखता है, क्या होता है? फोटो दिखता है, तो वहाँ उपयोग करते हैं। उसके अलावा चौराहे पर, जैसे चौराहा के एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, वहाँ के सब क्षेत्र को देखना अगल बगल के, उसके लिए जो बड़े एरिया को कवर करने वाला चाहिए, तो बड़े एरिया को कवर उत्तल दर्पण ही करता है। उत्तल दर्पण ही प्रकाश को समायोजित करता है। तो इस कारण कहीं पे आपका चौराहे पर, कहाँ पे? चौराहे पर। तीसरा स्थिति, चौराहे पर इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे 3 जगह, एक साइड मिरर के रूप में, एटीएम के अलग भी लगाया जाता है कि कौन चोर चुकरा ना आए, चाहे एटीएम में दिखाई दे, वहाँ पे फिगर दिखाई दे, तो वहाँ पर भी एटीएम चौराहे पर भी इस तरह का लगता है। तो 3 जगह लगता है। तो हम लोग इसमें पढ़े अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति के साथ का मतलब कहाँ उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे। इसके आगे दर्पण सूत्र, हम दर्पण सूत्र अगला वीडियो में पाएंगे।